नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आप देख रहे हैं सैनटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कॉल ऑप्शंस को सेल करके कैसे पैसा कमाते हैं। यानी अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा जो नए लोगों के लिए खास करके ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है वो 10,805 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा टारगेट चुनना होगा जहां तक निफ्टी पहुंच न पाए, अपने एक्सपायरी तक निफ्टी जो है कि पहुंच न पाए। तो आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, ऑप्शन चेन के ऊपर देखा, आपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखा, आपने मार्केट की न्यूज़ को देखा, तो आपने ऑब्जर्व किया कि निफ्टी किसी भी कंडीशन में एक्सपायरी तक, यानी जुलाई महीने का जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी तक निफ्टी 11,000 नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, पता कर लिया कि निफ्टी जो है 10,800 से बढ़ करके 11,000 के लेवल को टच नहीं कर पाएगा। 11,000 से भले 10 पॉइंट कम ही रह जाए, 10,990 तक चला जाएगा, 10,900 तक चला जाएगा या गिर करके 10,000 पे आ जाएगा, लेकिन 11,000 को टच नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आप 11,000 की कॉल को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 11,000 का कॉल सेल कर दिया। ठीक है, तो अगर 11,000 का कॉल मैंने सेल कर दिया है और एक्सपायरी डेट तक निफ्टी 11,000 से नीचे रह जाता है, चाहे भले 10 पॉइंट ही नीचे रहे, लेकिन 11,000 से नीचे ही क्लोज होता है, तब मुझे जो फ़ायदा होगा वो 85 रुपये 20 पैसे का होगा। यानी ये जो प्रीमियम अमाउंट है वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि उस दिन तक अगर एक्सपायरी डेट तक निफ्टी 11,000 को टच नहीं करेगा तो ये प्रीमियम जो 85 रुपये 20 पैसे अभी दिखा रहा है ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं सेलर हूं, मैंने इसको बेचा हुआ है। तो अगर एक क्वांटिटी का प्राइस यहां पर 85 रुपये 20 पैसे दिखा रहा है, चूंकि निफ्टी का जो एक लॉट होता है वो 75 शेयर का होता है, यानी एक लॉट की क्वांटिटी 75 होती है, और ये जो प्राइस दिख रहा है वो सिंगल का है। तो अब 75 गुणे, अगर एक लॉट मैंने सेल किया हुआ है तो 85 रुपये 20 पैसे, ये टोटल मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो करीब 6,390 रुपये का पूरा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 6,390 रुपये का प्रॉफिट के रूप में मुझे पैसा मिल जाएगा अगर निफ्टी 11,000 से नीचे क्लोज होती है एक्सपायरी डेट पर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि निफ्टी एक्सपायरी डेट पर 11,000 से ऊपर क्लोज होती है तो मुझे कितना नुकसान होगा उसको देखते हैं। 11,000 से नीचे क्लोज होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, 11,000 से ऊपर क्लोज होगी तो मुझे लॉस होगा। तो उसमें कैसे लॉस होगा वो हम देखते हैं। अब मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी 11,100 चला जाता है तो हमारा लॉस कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। हमने जो निफ्टी को सेल किया है, कॉल जो सेल किया है वो 11,000 का किया है, अब चला गया 11,100, यानी 100 पॉइंट का यहाँ पर हमारा लॉस हो गया, यानी 100 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन इसमें 85 रुपये 20 पैसे हमने पहले ही ले रखे हैं प्रीमियम के रूप में, तो जो हिसाब निकल करके आएगा एग्जैक्टली जो हमारा लॉस होगा वो 14 रुपये 80 पैसे का लॉस होगा। एक क्वांटिटी पे 14 रुपये 80 पैसे का, चूंकि 75 क्वांटिटी थी एक लॉट में, तो 75 इंटू 14 रुपये 80 पैसे ये हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं आप तो करीब 1,110 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। अगर निफ्टी 11,100 पे क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन तो आपको कुछ इस प्रकार से लॉस होगा। अगर निफ्टी एक्सपायरी के दिन क्लोज होता है 11,500 पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको लॉस होगा वो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। कैलकुलेट करते हैं तो 11,500 माइनस 11,000 करेंगे, क्योंकि 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने कॉल को सेल किया था, तो जो डिफरेंस आया वो 500 पॉइंट का, यानी 500 रुपये का, तो हमारा लॉस हो गया 500 रुपये का। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर 85 रुपये 20 पैसे का प्रीमियम ऑलरेडी ले रखा है तो 85.20 घटा देते हैं यहाँ से, तो 414 रुपये 80 पैसे का एक क्वांटिटी का लॉस है। चूंकि हमारे पास 75 क्वांटिटी थी
तो 414 रुपये 80 पैसे गुणे 75 करेंगे तो टोटल आपका जो लॉस होगा वो करीब 31,110 रुपये के आसपास का लॉस होगा। ठीक है, तो जो कॉल ऑप्शन सेलर होता है उसके पास जो प्रॉफिट का चांस होता है वो लिमिटेड होता है। प्रॉफिट होगा तो ये जो प्रीमियम है यही आपको मिलेगा। यानी अगर निफ्टी आपके फेवर में गया, यानी आपने ये सोचा था कि 11,000 को क्रॉस नहीं करेगा और वो क्रॉस नहीं किया, तो आपको ये प्रीमियम का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी आपके फेवर में नहीं गया तो जितना ऊपर जाएगा 11,000 के बाद से, यानी जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा है उस स्ट्राइक प्राइस से जितना भी ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस आपने कैलकुलेट करके देख लिया। एक्सपायरी के दिन अगर आपका सेटलमेंट होता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इनका कैश सेटलमेंट होता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक का जो ऑप्शन कॉल अगर आप सेल करते हैं, यानी किसी शेयर का ऑप्शन कॉल आप सेल करते हैं, जैसे रिलायंस का कर दिया आपने, एसबीआई का कर दिया, इन्फोसिस का कर दिया, तो उसका सेटलमेंट जो है वो स्टॉक और कैश दोनों में हो सकता है। स्टॉक में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। तो उसकी एक सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझना है क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो वो सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक्सपायरी तक आपने होल्ड किया पोजीशन को और वहाँ पर आपका सेटलमेंट होता है। आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का पैसा मिल जाता है, आपको लॉस होता है तो लॉस का पैसा आपके डीमैट अकाउंट से डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप चाहते हो कि पोजीशन को किसी भी समय एग्जिट करना, तो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि हमने होल्डिंग के लिए यानी एक्सपायरी तक उसको होल्ड करने के लिए पोजीशन बनाई थी, लेकिन कॉल को सेल किया था एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए, लेकिन हम उसको बीच में अगर एग्जिट करना चाहते हैं उस पोजीशन से तो क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको चाहे इंट्राडे में ऐसा लगे, आपको एक दिन बाद ऐसा लगे या 2 दिन बाद ऐसा लगे कि आपका ये जो प्रीमियम है वो कम हो रहा है, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो पोजीशन को। अगर प्रीमियम कम हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि प्रीमियम 50 रुपये हो गया, अभी 85 रुपये 20 पैसे पे आपने कॉल को सेल किया है और जब प्रीमियम 50 रुपया हो जाता है तब आप उसको एग्जिट कर देते हो पोजीशन को, तो आपको जो है यहाँ पर 35 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हो जाता है एक क्वांटिटी पे। चूँकि क्वांटिटी 75 थी तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बन करके आ जाता है यहाँ पर वो आता है 2,625 रुपया। 2,625 रुपये का आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा अगर प्रीमियम 85 से घट करके 50 पे आ जाता है और आप पोजीशन को एग्जिट कर देते हो। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो प्रीमियम है ये अमाउंट ये बढ़ने लगेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगी तो ये प्रीमियम बढ़ने लगेगा। आपको लगता है कि कहीं ये जो है कि 10,800 का जो निफ्टी चल रहा है, हमने चूँकि स्ट्राइक प्राइस 11,000 पे सेल किया हुआ है कॉल ऑप्शन को, कहीं ये स्ट्राइक प्राइस बढ़ करके 12,000 या 13,000 न चली जाए, तो जितना ऊपर जाएगा उतना बड़ा आपका लॉस होगा। तो अपने कैपिटल को बचाने के लिए आप कई बार एग्जिट करना चाहते हो। आपको अगर ऐसा लग जाता है कि अब संभावना जो है मार्केट का जो मूवमेंट है वो बदल चुका है, मार्केट ऊपर जाएगी, एक्सपायरी तक ज़्यादा ऊपर जा सकती है, तो आप बीच में अपने लॉस को कम करने के लिए एग्जिट कर सकते हो। जैसे आपको अभी प्रीमियम मिला है 85 रुपये 20 पैसे का और अभी ये प्रीमियम का दाम बढ़ करके 110 रुपये चला जाता है और आपको अब डर लग रहा है कि ये स्टॉक का जो रेट है वो बढ़ेगा और मेरा जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाला है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस भाव के ऊपर भी एग्जिट कर सकते हैं। जब पोजीशन को आप एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉस जो हुआ 110 रुपये का हुआ, चूँकि आपने 85 रुपये 20 पैसे का प्रीमियम पहले ले रखा है, तो अगर इसको माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर करीब करीब 24 रुपये 80 पैसे का लॉस होता है एक क्वांटिटी पे। चूँकि आपकी 75 क्वांटिटी है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, जितना अमाउंट आएगा उतने का आपका लॉस होगा, लेकिन आप जो है कि यहाँ पर लॉस एक तरह से कंट्रोल कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस भी अगर आप यूज़ करते हैं, वैसे तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ बेहतर होता है कि आप स्टॉप लॉस का यूज़ करें। आप एक लिमिट लॉस लेके चले कि भाई मैक्सिमम लॉस अगर हमारा होगा तो इतना ही हो, इसके अलावा हम पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा लॉस न करें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर लॉस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न यही होता है कि आपका, जैसे अभी मैंने दिखाया था कि अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो
और आपका 31,000 रुपये का लॉस हो जाता है, कई बार 50,000 का भी हो सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया तो आप सोचो कितना आपको नुकसान हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन सेलिंग में जो है कि आपका रिस्क जो है वो काफ़ी हाई होता है। आपको तभी कॉल ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए जब आपको पूरी तरह से स्टडी करके ये पता चल सके कि नहीं, जो टारगेट पे हम सेल कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस को जो है कि मार्केट कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप एक सेफ्टी टिप मैं आपको देना चाहूँ तो आपने ये सोच लिया कि 11,000 के स्ट्राइक प्राइस को टच नहीं करेगा, तो आप सेफ्टी के लिए 11,100 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करें, ताकि आपको 100 पॉइंट की एडवांस सेफ्टी मिल सके। ठीक है, हाँ होगा कि प्रीमियम ये जो 85 चल रहा है उसका हो सकता है 75 प्रीमियम चल रहा होगा, तो आपको प्रीमियम कम मिलेगा, लेकिन चांस इस बात का ज़्यादा होगा कि आपको प्रॉफिट जो है मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रो टिप हो गई आपके लिए। इसके अलावा आप स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप ऐसे मार्केट में ऑप्शन सेलिंग का काम कीजिए जहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा एक रेंज के अंदर चलता हो, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। मार्केट के रिस्क को समझते हुए पहले आप सीखने की कोशिश करिएगा। अगर आप कर पाएंगे तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो इसमें ज़्यादा फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।